नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एलएमपी इमिग्रेशन। आज हम बात करेंगे कनाडा के बदलते हुए इमिग्रेशन रूल्स की और ये रूल्स हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। जरा सोचिए, आपने कनाडा में पढ़ाई की, यहाँ की इकोनॉमी और कल्चर में अपना डिस्ट्रीब्यूशन दिया, लेकिन अब 70,000 स्टूडेंट्स मुश्किल में हैं क्योंकि उनके पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट्स खत्म होने वाले हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? 2024 में कनाडा ने अपने इमिग्रेशन रेगुलेशंस को और सख्त कर दिया है। बढ़ती बेरोजगारी के बीच गवर्नमेंट फॉरेन वर्कर प्रोग्राम्स पर लगाम लगा रही है ताकि अपने देश के वर्कर्स को प्रायोरिटी दी जा सके। इसका मतलब है कि रूल्स और भी सख्त होंगे, परमानेंट रेजिडेंसी इनविटेशंस कम मिलेंगे और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के लिए ज्यादा मुश्किलें आएंगी। और अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कभी कनाडा को उम्मीद की किरण मानते थे, अब एक अनप्रेडिक्टेड फ्यूचर से जूझ रहे हैं। आइए इसके इफेक्ट्स पर करीब से नजर डालें। फॉरेन वर्कर प्रोग्राम पर बढ़ती हुई जांच का सबसे ज्यादा असर हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स पर पड़ा है। एम्प्लॉयर्स को फॉरेन वर्कर्स को नौकरी देने में दिक्कत हो रही है क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर्स को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। इस बदलाव का एक कारण पब्लिक प्रेशर भी है, जो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी और जॉब अवेलेबिलिटी के मुद्दों को लेकर बना हुआ है। लेकिन ये सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, ये उन लोगों की बात है जिन्होंने अपना समय, पैसा और सपने कनाडा में अपना जीवन बनाने में लगा दिए हैं। एग्जाम्पल के लिए क्वेबेक को ही ले लीजिए। मॉन्ट्रियल में लो वेज जॉब्स के लिए सख्त नियमों ने हॉस्पिटैलिटी जैसे इंडस्ट्रीज को मुश्किल में डाल दिया है। वहीं दूसरी ओर सस्कैचेवान और मैनिटोबा जैसे रूरल इलाके अभी भी एसेंशियल इंडस्ट्रीज में इमिग्रेंट्स के लिए रास्ते खुले हैं। यह एरिया पहले से ही चैलेंजिंग सिचुएशन में एक और जटिलता जोड़ती है। आइए अब कहानी के ह्यूमन साइड के बारे में बात करते हैं। एडवोकेसी ग्रुप्स और इमिग्रेंट कम्युनिटीज परमानेंट रेजिडेंसी के लिए क्लियर रास्ते और वर्क परमिट्स के लिए एक्सटेंशंस की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इमिग्रेंट्स ने कनाडा की इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल निभाई है, खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान। ये आवाजें उन सुधारों की मांग कर रही हैं जो कनाडा में अपनी एजुकेशन और करियर में इन्वेस्ट करने वालों को स्थिरता और निष्पक्षता प्रदान करें। तो अगर आप खुद को इस स्थिति में पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? अलर्ट और प्रोएक्टिव रहना बहुत जरूरी है। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स जैसे ऑप्शनल रास्तों का पता लगाएं या फ्रेंच लैंग्वेज स्किल्स के आधार पर ऑप्शंस देखें। इमिग्रेशन लॉयर्स या कंसल्टेंट्स से प्रोफेशनल गाइडेंस लेना बहुत फायदेमंद हो सकता है। सिचुएशन चाहे जो भी हो, लेकिन सही जानकारी और कदमों से आप इन मुश्किल समय से पार पा सकते हैं। इमिग्रेशन पर यह कार्यवाही नए लोगों का स्वागत करने के कनाडा के दृष्टिकोण में एक क्रूशल मूव है, जहां एक और सिस्टम की इंटेग्रिटी को सुनिश्चित करने के गवर्नमेंट के प्रैक्टिसेस को समझा जा सकता है, वहीं दूसरी ओर इन्फोर्समेंट और कंपैशन के बीच संतुलन बनाना भी जरूरी है। आने वाले महीने यह तय करने में जरूरी होंगे कि ये पॉलिसी शिफ्ट्स कैसे व्यक्तियों और परिवारों के जीवन को फिर से आकार देंगे। कनाडा की असली परीक्षा इस बात पर डिपेंड करती है कि वह अपने यहाँ जीवन बनाने की चाह रखने वालों के साथ कैसा बिहेव करता है। यह फाइनलाइज करते हुए कि इकोनॉमिक गोल्स इन पॉलिसीज के मानवीय प्रभाव पर हावी न हो। देखने के लिए धन्यवाद और ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहें।